हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ नायरा कट कुर्ती। उसके लिए आपको 2 मीटर फैब्रिक लेना होगा। मैं अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ, आप अपने के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुर्ती के ऊपर वाले पार्ट को कट करूँगी, जिसके अंदर लेंथ हमारी जो होगी बॉडी की वो 15 इंचज़ रहेगी और चेस्ट वाला जो एरिया रहेगा वो 38 इंचज़ रहेगा। इसको चॉक से मार्क करने के बाद मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी। इस तरह से कट करने के बाद हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फिर उसके ऊपर अपनी कोई कुर्ती रख के हम आर्म होल और गले के और शोल्डर के मार्क लगा लेंगे। फिर उसको उस अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। मेरी कुर्ती रखने के बाद ये ग्रीन वाला कपड़ा थोड़ा सा छोटा रह रहा है जहाँ पर मैं जॉइंट लगाऊंगी, क्योंकि मेरा कपड़ा थोड़ा सा 2 मीटर में कम था। आपको लेकिन जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका पूरा कपड़ा होगा। तो मैं इसके जॉइंट्स भी कट करूँगी अब थोड़ी देर में। मार्किंग करने के बाद हमको इसको उसी शेप में बिल्कुल कट कर लेना है। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग बिल्कुल ऊपर वाले कपड़े की जैसे ही करनी है। हम पहले इसको चॉक से ड्रॉ कर लेंगे और उसी शेप में काट देंगे। देखिए मेरा अस्तर थोड़ा सा साइड की फिटिंग की तरफ से बड़ा है, क्योंकि मेरा ग्रीन वाला कपड़ा जो ऊपर रखा हुआ है वो थोड़ा सा छोटा था। बस मैं उतना सा ही वहाँ पर जॉइंट लगाऊंगी और बिल्कुल इसी शेप में अस्तर को कट करती जाऊंगी। अब मैं नीचे वाले पार्ट को कट करूंगी। मेरी ओवरऑल कुर्ती की लेंथ 45 इंचेस रहने वाली है, तो मैं इसको 46 पर मैंने मार्क किया है। 1 इंच मैंने सिलाई का छोड़ा है और मैं इसको नीचे से कट कर दूंगी। इसकी ब्रेथ आप अपने हिसाब से जितना आपको घेर रखना है उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसकी ब्रेथ 30 इंचेस रखी है। अब मैं जो साइड वाले जॉइंट्स होते हैं वो कट कर लेती हूँ। वो मुझे 4 कट करने हैं। जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे ही आपको करने हैं, अगर ज़रूरत हो तो नहीं करने हैं। अब मैं ऊपर कुछ डोरी वाले डिज़ाइन बनाऊंगी। उसके लिए इस टाइप से पतली पतले स्ट्रिप्स काट लेती हूँ। अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने पहले ही साइड के जॉइंट्स अटैच कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर अस्तर को अटैच करूँगी। उसके लिए हमको क्या करना है, अस्तर को और कपड़े को एक साथ रख लेना है, बिल्कुल एक के ऊपर एक जमा लेना है, जैसे कि मैं जमा रही हूँ। फिर हम सबसे पहले गले वाली सिलाई करेंगे, उसके बाद आर्म होल वाली सिलाई करेंगे। जिस तरीके से मैंने की है वैसे ही आपको सेम करनी है। सिलाई लगाने के बाद हमको, जैसे मैं कैंची से छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ गोलाई पे, वैसे कट्स लगाने हैं। ध्यान रहे ये कट सिलाई से पहले ही रहने चाहिए, सिलाई तक नहीं जाने चाहिए पूरे। इससे ये होगा कि जब हम इसको उल्टेंगे तो वहाँ पर सलवट नहीं आएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको पूरे को आगे की तरफ उलेट लेंगे। जैसे मैं उलेट रही हूँ वैसे ही आपको उलेटना है। जब तक मैं इसे उलेट के सीधा करती हूँ तब तक आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको लॉन्ग कुर्ती पहनना ज़्यादा पसंद है या फिर शॉर्ट कुर्ती। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई फेर लेंगे। इसके चारों तरफ हमको सिलाई फेरनी है ताकि ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। जैसे मैं फेर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। सिलाई फेरने के बाद अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हमको क्या करना है, शोल्डर के बिल्कुल बीच में से पकड़कर नीचे की तरफ एक कट लगाना है। ये कट हम डाट बढ़ने के लिए लगा रहे हैं। अब जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ पे इंची टेप रख के 3.5 इंचेस की हमको मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद हमको, जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही सिलाई करते जाना है। इस तरह की डाट बढ़ने के बाद कमर की फिटिंग सही आती है, इसलिए हमने ये लगाया है। ये आगे से कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमको इसको नाखून से सही कर लेना है। अब जैसे हमने आगे वाला पार्ट बनाया है बिल्कुल सेम टू सेम हमको पीछे वाला पार्ट भी उसी तरीके से बनाना है। अब मैंने डिज़ाइन डालने के लिए ये 3 डोरियाँ बना रखी है। इसको मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तीनों को एक साथ लेकर सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद जैसे हम चोटी गूंथते हैं वैसे ही इन डोरियों की भी आपको चोटी गूंथ देनी है और इसे गले पर ऐसे कि ऐसे चिपका देना है। आप ग्लू की सहायता से भी इसको चिपका सकते हैं, जैसे कि मैं चिपका रही हूँ। और आपके पास फैब्रिक ग्लू ना हो तो फिर आप सुई की सहायता से भी चिपका सकते हैं। अब मैं इसको चिपकाने के बाद इसमें कुछ मोती अटैच करूँगी। मोती लगाने से ये कुछ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आपको नहीं लगाने तो नहीं लगा सकते, या कुछ डिफरेंट टाइप के मोती भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोती लग जाने के बाद अब हम ऊपर की तरफ से दोनों शोल्डर को अटैच कर देंगे। दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद हमने जो नीचे वाला पार्ट लिया था उसको छोटे छोटे सलवट डालकर इस तरीके से दोनों तरफ आगे और पीछे जोड़ देंगे, जो इस तरीके से दिखेगा। फिर हम साइड की फिटिंग कर देंगे। साइड की फिटिंग करने के बाद हमारा जो घेर वाला पार्ट था उसकी जो किनोर वाली जो साइड होती है उसको हम फोल्ड कर देंगे तीनों तरफ से। तीनों तरफ से फोल्ड करने के बाद हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी, जो कि पहनने के लिए तैयार है।